इन लोगों को? सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब हम दृष्टि में आए थे तो मेरा आईआईटी में नहीं हुआ था, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा हताश थे कि हाँ कुछ होगा नहीं होगा कैसे होगा। तो अभी तो शायद राजीव सर क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन उस टाइम हम लोग के बैच में राजीव सर ही पहला क्लास दिए थे। मेरी दीदी का भी यहीं से हुआ था सिलेक्शन, तो पहले से एक फैमिली का कनेक्शन था कि हाँ सर बोले थे कि जैसे दीदी तुम्हारी दृष्टि का नाम रोशन की थी वैसे ही तुम भी करना। तो वहीं से हमको लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद रिवीजन बैच जब हम लोग का जब चालू हुआ तो इसी में हम इधर बैठते थे, तो जैसे आप लोग आज बैठे हुए हैं हम भी इसी क्लास में बैठते थे। धीरे धीरे हमको भी कॉन्फिडेंस आया, यहाँ पे हम लोग मॉक लगाते थे, सर के भाई हैं आशीष मंजे भैया हैं, सब हम लोग का साथ ही में बैच चलता था। तो हम लोग एक परिवार के तरह थे सब लोग। तो ये नहीं था कि हाँ दोस्त है कॉम्पिटिटर है या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद मेरा जब CHSL हुआ था तो हम दिल्ली गए। सर उस समय हमको समझाए भी थे कि देखो तुम पहले एक जॉब सिक्योर कर लो, उसको छोड़ना मत, भले ही साथ में तैयारी करो लेकिन छोड़ना मत। लेकिन मेरा था कि अगर हम जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम ये किसी को हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि हाँ जॉब छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे थे, जब कभी कभी होता था कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, मन में ये लगता है हमेशा कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो हमको हमेशा लगता था कि यार छोड़ के हम गलती कर दिए कुछ। या फिर हम जब गांव जाते थे तो सब लोग हमको बोलते था कि क्यों छोड़ दिए, क्या होगा अब, कैसे होगा। तो बार बार खुद में क्वेश्चन करता है इंसान कि सही किए या नहीं किए। तो अभी मेरा रिज़ल्ट आ गया, हो सकता है कि नहीं आता, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ एक लक भी चाहिए होता है। आपके जो गार्जियन हैं, आपके टीचर्स हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए होता है आपको। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस रिज़ल्ट में, इसलिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग पढ़ाई कीजिए मेहनत से। सबसे पहले तो खुद से ईमानदार रहिए। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो ये अपने लिए हम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पढ़ाई करते हैं तो घर में दिखाने लगते हैं, आस पड़ोस में दिखाने लगते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपका खुद का है, जो रिज़ल्ट आएगा आपका खुद का आएगा। तो ईमानदार रहिए, खुद से मेहनत करते रहिए। और हम तो SSC के बारे में ही हम बता सकते हैं। और तो SSC के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक थीम है, जैसे कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है थोड़ा मोड़ा एडिक्विटी के आने के बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अगर कोई TCS का और एडिक्विटी का सबका लेकर के अगर साथ में करे तो ईजिली वो डुएबल है। हमारे ही बैच से बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ। हमारे साथ में थे एक सूर्य प्रताप थे, तो वो अभी ED में वर्किंग है। एक हर्ष भैया जो थे वो अभी सेक्रेटरीट में हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ कोई अगर मेहनत नहीं करे तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, सबका आता है, आप लोग का भी आएगा। लगे रहिए और खुद से ईमानदार रहिए। जितना हो सके प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, सर जितना बताते हैं उस रास्ते पर रहिए। और हमको लगता है कि बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो एज अ गार्जियन आते हैं आपके सामने, जो आपके एक पिता के तरह होते हैं। तो राजीव सर हमको लगता है कि उस एक जो लिमिटेड जो नंबर होता है उसमें एक आते हैं सर। तो वो सब जब आप आते हैं, आज अब जब आइएगा आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब आइएगा तो यही सब चीज़ आपको याद आएगा, यही सब लगेगा कि हाँ जो मेहनत किए हैं उसका सफलता आपको मिला है। तो हम ये बोलेंगे कि लगे रहिए। जो आज आपको टफ लग रहा होगा, हो सकता है कि किसी मॉक में मार्क्स कम आएगा, कभी आपको लगेगा कि नहीं होगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई ताना मार देगा कि हाँ अरे इसका कहाँ से होने वाला है। सबको बोलता है लोग, हमको भी बहुत लोग बोलता था। लेकिन आप खुद अपने फैमिली जो है उसका बात सुनिए, अपना बात सुनिए और ईमानदार रहिए। बस इतना काफ़ी है इस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है।